दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको हम खबर बताते चलें कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तुगयानी के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। 1300 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। तुगयानी वाले इलाकों में अफराद का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसी पर बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर बताएगा पानी की सतह में कितना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड किया गया। ऐसे देहात जो दरिया के किनारे आबाद हैं इस वक्त तो पानी में डूब चुके हैं और इस हवाले से जो महकमा ज़राअत ने सर्वे किया है उस सर्वे के मुताबिक 20 से ज़ायद देहात इस वक्त इस पानी में डूब चुके हैं। बिलाशुबा इस तमाम तर सूरत हाल से इन इलाकों में रहने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी जो सैलाबी इलाकों में डूबे हुए लोग हैं उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दी है क्योंकि वहाँ पर अब उनके लिए रहना खासा मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से इंतजामिया ने पहले ही जो है वो उनको अलर्ट जारी किया था कि यहाँ पर जो निकल जाएं क्योंकि पानी आने के बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जंग का मौजा पक्के वाला, मौजा दौका, वागा कलेका, मौजा बिली हबीब, पातुवाना, नेकुकारा, बेला शर्की, खन्ना बाटी, जंदरान, बेला जबाना, मरजाना, सैदन शाह, कुड़ियाँ वाला, दादुआना, चाह शाहमंद वाला और चाह जहान मोहम्मद वाली में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो फसलें काश की गई हैं वो फसलें इस वक्त जो है वो पानी की ज़द में आ चुकी हैं। मजमूई तौर पर जो बताया गया है कि इस वक्त यहाँ पर जो 1300 एकड़ के करीब फसलें जो हैं वो इस वक्त पानी की ज़द में हैं। इनमें जो है वो धान को काश किया गया है, मूंग है, चारा है, मकई है और जानवरों के लिए चारे के साथ साथ यहाँ पर जो सब्जियां हैं उसको भी काश किया गया है। तमाम इस सूरत हाल से यहाँ पर जो तमाम तर इलाकों में रहने वाले अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो तमाम तर लोग हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और उन्होंने अपनी जानवरों के साथ नकल मकानी शुरू कर दी है। इस हवाले से यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आपको दिखा सकते हैं कि नकल मकानी के लिए लोग जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो है वो सफ़र कर रहे हैं ताकि महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो सकें। इस वक्त 20 देहातों से ज़ायद जो देहात हैं उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो शहर से मुनक़ते भी हो चुका है। इस हवाले से शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका भी इसी इलाके में घर है, क्या सूरत हाल है, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ज़्यादा परेशानी है, इतना पानी है, बहुत परेशान है। सब्जी भी हमारी ख़राब हो गई है और हमारा जंतर खड़ा था ईद के लिए हमने लगाया था वो भी ख़राब हो गया और मक्की खड़ी है वो भी ख़राब हो गई है। काफ़ी नुकसान हो गया हमारा और कोई आदमी भी इधर नहीं आया। ये बताएं कि आगे कितने देहात ऐसे होंगे जो पानी में डूबे हुए हैं, कितनी बस्तियाँ होंगी? टोटल देहात ही पानी के अंदर खड़ा है। अभी लोगों ने निकल मकानी भी शुरू कर दी यहाँ से? जी काफ़ी निकल मकानी शुरू कर दिया और इतने परेशान हैं कि उनको कोई आके लेके भी नहीं जा रहा।
वक्त भी जो लोग हैं वो ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ पर जो अपने बच्चों और अहल खाना के साथ जो है वो नकल मकानी का सिलसिला यहाँ पर जो है वो जारी है। लोग अपने सामान के साथ यहाँ पर जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं, अपने जानवरों के साथ यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं। और इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर जो रहने वाले अफराद हैं उनके लिए ये कहना है कि उनका अपने जानवरों के लिए चारा जो हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तमाम इस वक्त जो इलाके हैं यहाँ पर बिजली की सप्लाई को भी मुअत्तल किया गया। बताया जा रहा है कि करीबन 5 के करीब फीडर ऐसे हैं जो जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। तमाम इस हवाले से झंग इंतजामिया से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये वो इलाके हैं जो दरिया के किनारे आबाद हैं और यहाँ पर पानी की सतह में इजाफा होने के बाद पानी जो है वो बाहर निकल आता है, जिससे बिलाशुबा इन इलाकों में रहने वाले अफराद को मुश्किल। तो आने वाले इलाकों से लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुबशर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट दरिया चनाब में 1.5 लाख क्यूसेक पानी में कमी के बाद फिर से पानी की सतह बुलंद होने लगे। इस वक्त पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया चनाब के मकाम से 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था। मुतासरा इलाकों में मौजा साहमिल, ताजिदा कोट, दरबार मियाँ मजनू सुल्तान और दीगर आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में इस वक्त जो पानी की सतह है वो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो है वो कम हुई है। कल यहाँ पर जो है वो 1.5 लाख के करीब क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, जिसमें आज कमी देखने में आ रही है। और ये पानी जो है वो 39,000 क्यूसेक के करीब जो है वो गुजर रहा था। अब बारिश हुई है तो उससे जो हेड मराला से हेड खानकी और कादराबाद से फिर चिन्योट जो है वो पानी आया, जिस वजह से अब फिर जो है वो कुछ सतह जो है वो बुलंद हुई है, जिसमें अभी तकरीबन 50,000 के करीब पानी जो है वो क्यूसेक यहाँ से गुजर रहा है। दूसरी तरफ जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी उससे जो है वो 4 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए जो है वो रखा गया। ताहम जो ऐसे इलाके थे जो नशेबी इलाके थे और दरिया किनारे जो है वो वाक़ थे, जिसमें मौजा खड़कन है, डावर है, इसी तरह मौजा धूसरी, काजियाँ और इसी तरह ख़ास तौर पर जो भवाना के इलाके थे जिसमें ताजे का कोट और इसी तरह मौजा साहमल और सखी सुल्तान मजनू का जो इलाका था वो जो है वो मुतासर हुआ था, जिसमें 2 से 3 फुट तक जो है वो जो नशेबी इलाके थे वो ज़ेर-ए-आब आ गए थे, खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई थी। और इसी तरह दूसरी तरफ जो इलाका मकीन है उन्हें ख़ुद ब खुद जो है वो नकल मकानी के लिए कुछ ना कुछ काम जो है वो करना पड़ा है। या जो इलाका बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं 30 मिलीमीटर बारिश, फैसलाबाद शहर के नशेबे इलाके डूब गए। कई इलाकों में वासा का सिस्टम जवाब दे गया। शहर के अहम चौक चौराहा में पानी ही पानी। अब्दुल्लापुर, शेखुपुरा रोड, मिल्ला चौक, गुलिस्तान कॉलोनी में भी पानी जमा। वासा की टीमें ना पहुंच सकी। फैसलाबाद में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। आपको बताएं कि 30 मिलीमीटर बारिश, फैसलाबाद शहर के नशेबे इलाके डूब गए। कई इलाकों में वासा का सिस्टम जवाब दे गया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा कि वासा की टीमें क्यों नहीं पहुंच सकी इतनी बारिश के बावजूद। बाद में मामूली बारिश हो तो उसके बाद भी सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती है। आज भी जो है वो मामूली बारिश हुई है और वासा क्लेम भी करता है कि 25 मिलीमीटर तक की बारिश जो है ये वासा का सिस्टम सहार सकता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है उस्मान आपको दिखा सकते हैं। उस्मान दिखाइएगा, ये कमिश्नर कॉम्प्लेक्स और PHA कॉम्प्लेक्स के माबैन की सड़क है और हद निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस जगह पर भी वासा की टीमें जो हैं वो नहीं पहुंच सकी। वासा MD वासा की जानिब से बार बार दावा किया जा रहा है कि डिसिल्टिंग करवाई गई थी और इस सिस्टम को मफलूज होने से बचाने के लिए टीमें जो हैं वो फील्ड में हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वासा की टीमें इंतज़ार कर रही हैं कि कब ग्रेविटी की वजह से पानी जो है वो शहर से बाहर जाए और अपना जो दूसरा वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, उसको शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि फैसलाबाद में मिल्लत चौक का इलाका हो, गुलिस्तान कॉलोनी हो या इससे मुल्हिका दीगर इलाके, शेखपुरा रोड हो, कैनाल रोड हो, झंग रोड हो या इसके अलावा झुमरा रोड, हमें हर जगह पर इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलिस्तान कॉलोनी, गुलाम अहमदाबाद के इलाके और इसके साथ साथ अलामा इकबाल कॉलोनी के इलाकों में नज़र आ रही है, जिस वजह से मंडी मोड़ के इलाके, अलामा इकबाल कॉलोनी, समुद्री रोड
रोड LCM स्कूल, वहाँ पर भी इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से फैसलाबाद के कई इलाकों का दौरा भी किया गया है, लेकिन अभी तक बेशतर इलाकों से पानी की निकासी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। बारिश को जो ख़त्म हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी फैसलाबाद की अहम शाहराहों, चौके चौराहों में पानी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह के वक्त वो लोग जिन्होंने अपने दफ्तर या कामकाज के लिए कहीं पे निकलना था, तो सिस्टम मफलूज होने की वजह से, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम होने की वजह से अफराद, शहरी और अफसरान जो है वो वक्त से जो है वो वक्त पर नहीं पहुँच सकते। इस हवाले उस्मान ये भी दिखाइएगा इस वक्त कि क्या सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है सड़कों की, और ये सिर्फ कमिश्नर कॉम्प्लेक्स और PHA कॉम्प्लेक्स के दरमियान वाली सड़क की सूरत हाल नहीं, फैसलाबाद के 20 से ज़ायद जो निशेबी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। इस हवाले से ये भी नज़र आ रहा है कि इस पानी की निकासी में भी अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि बेशतर निशेबी इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं और फैसलाबाद के 38 जो डिस्पोजल स्टेशन हैं उनमें से 12 के ऊपर जनरेटर्स मौजूद नहीं। PHA ऑफिस के सामने बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब अब्र रहमत ने मिल्लत चौक और एतराफ को दरिया बना डाला। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ना तो किसी दरियाई कटाव में मौजूद हूँ, ना ही किसी तालाब में, बल्कि ये फैसलाबाद का मेन चौक है, मिल्लत चौक, जहाँ कुछ वक्त की बारिश के बाद जो है सूरत हाल ऐसी है कि तमाम एतराफ़ की सड़कें जो हैं वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। मेन मिल्लत चौक है जहाँ फुटपाथ भी जो है वो बारिशी पानी में डूब चुके हैं। मिल्लत रोड से मोटरवे के ज़रिए आने वाले अफराद जो हैं उनको लारी अड्डा जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह शेखुपुरा रोड पर बोले की झुग्गी से लेकर लाहौर की तरफ सफ़र करने वाले अफराद जो हैं वो खासी मुश्किलात का शिकार हैं। वासा हुकाम से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि बारिशी पानी के बाद जो है इसको कंट्रोल करना जो है वो कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो गाड़ियां शहरियों की जो हैं वो पानी के अंदर बंद हो चुकी हैं। शहरी जो है वो इसी पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं, चूँकि ये मेन शहर का मेन चौराहा है जहाँ से मुख्तलिफ एतराफ़ की तरफ, मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाली ट्रैफिक जो है वो गुजरती है। लाहौर जाना हो, आपको ननकाना साहब जाना हो, आपको शेखुपुरा, शाहकोट, गुजरावाला जाना हो तो आपको यही चौक GT रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रैफिक जो है वो भी खासी मुश्किलात का शिकार है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ वो आपको दूसरी एतराफ़ में भी दिखा सके तो रोड के दरमियान का फुटपाथ जो है वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि तमाम तर जो इलाका है मिल्लत चौक का, मिल्लत रोड का, शेखुपुरा रोड का, ये पानी पानी हो चुका है। ये सिर्फ मिल्लत रोड की ही बात नहीं, बल्कि मिल्लत रोड के साथ साथ अगर बात की जाए तो शेखुपुरा रोड के मुल्हिका इलाके। बहुत शुक्रिया वकास बेग हमें मिल्लत चौक के हवाले से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब फरजाना सिद्दीक मौजूद हैं सरगोदा रोड पर। फरजाना, बताएगा कि सरगोदा रोड की इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में बारिश हल्की हो खा मूसलाधार, थाना सरगोदा रोड हमेशा बारिश के इस पानी में डूब जाता है, ज़ेरे आब आ जाता है, जिससे न सिर्फ थाने में मौजूद पुलिस एहलकार बल्कि आने वाले साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इसकी वजह क्या है? सिटी 41 ने खोज लगा लिया। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। थाना सरगोदा रोड के बाहर ये बरसाती नाला तो मौजूद है, लेकिन इसका कनेक्शन वासा के साथ नहीं है। वासा की जानिब से इसको कनेक्शन नहीं दिया गया। जब भी बारिश का ये पानी इस नाले में जमा होता है, नाला ओवरफ्लो होता है और न सिर्फ थाना सरगोदा रोड के बाहर मौजूद सारी सड़क बल्कि थाना भी जो है इस बारिश के पानी में ज़ेरे आब आ जाता है, जिससे न सिर्फ आने वाले सालीन परेशान हैं बल्कि पुलिस एहलकारों ने भी सर पकड़ लिए हैं कि आखिर किस तरह से इस मुश्किल से छुटकारा पाया जाए। उनका कहना है कि बहुत दफ़ा वासा हुकाम को ख़त लिखे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। यहाँ पे इस वक्त सालीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आए हैं? जी मैं हजवेरी टाउन मिल्लत रोड से हाजिर हुआ हूँ। अच्छा। थाने में काम था, लेकिन बहुत दुश्वारी है। ये देखें क्या हाल हो रहा है, पानी अंदर दाखिल हो रहा है, कपड़े ख़राब हो गए हैं हमारे, कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने बार बार ऐलान किया है कि वासा अलर्ट रहे, बिजली वाले अलर्ट रहे, लेकिन जब बारिश होती है वापडा वाले बिजली बंद कर देते हैं, वासा वाले अपना निज़ाम दरम बरम करके रख देते हैं और हमें परेशान करते हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब अज़ादार हुसैन सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अज़ादार, बताएगा बारिश के पानी से सारीन वकला को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में होने वाली जो बारिश है वो वासा की नाअहली के बाइस शहरियों के लिए इस वक्त जहमत बन चुकी है। ये फैसलाबाद कचहरी के मनाज़र है जहाँ से वकील और जो साइलिन है वो इस बारिश के पानी से गुजर कर जो है वो सेशन कोर्ट तक जाने पर मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पे वकील और साहिल मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे बारिश के पानी के? बेशक जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अब्र करम आज इतना बरस कि कचहरी से जा ना सके,
बस यही माहौल है। अरसा दराज से ख़ास करके CPO ऑफिस और तनवीर रंधावा के दरमियान ये जो रोड है, इसका जो हालात वाक़यात हैं, आप मेरी हालत देख के जो वह देख सकते हैं कि जिस अंदाज़ के साथ हमारा यहाँ पर जो है ना गुज़र इस मामले में हो रहा है। बाकी मामलात जो हैं वो अदारे मुतलका जो हैं उनको चाहिए कि और कुछ नहीं तो चंद लम्हात की शर्म करें। बाकी यहाँ पे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केसों की समाअत के लिए कचहरी में जाना, सेशन कोर्ट में जाना होता है, और इनमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं, वकला भी शामिल होते हैं, ख़वातीन लहर्स भी शामिल होती हैं, जो कि इस बारिश के पानी में से गुजर के जो है वो सेशन कोर्ट तक जाते हैं। भाई क्या कहेंगे, किस केस के लिए आएगा? मेरा सर 9 बजे का टाइम था पेशी में, अदालत में पेश होने का। अब ये 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए वहाँ से यहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं। इतना पानी है, घर से बगैर जूतों के हैं कि हम उधर जाके कैसे पहुँचेंगे। इस तरह के मनाज़रा अगर मैं आपको मज़ीद दिखाऊं बहुत तो शुक्रिया अज़दार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोभा टेक्सिंग में बारिश का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। 2 रोज से सड़कों पर खड़ा पानी इंतजामिया की नाअहली का सबूत देने लगा। आपको बताएं कि शोभा टेक्सिंग में बारिश का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, आगाह कीजिएगा। और उससे मानसून बारिशों के बायस शहर में मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन ये सुहाना मौसम शहरियों के लिए अब कुछ अजियत में मुंतकिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो बारिश रहमत होती है अब जहमत बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं छंग रोड पर मौजूद हूँ। शोभा की सड़कों पर पानी अभी तक वैसे का वैसे खड़ा है। शहरी जो हैं किसी बारिश के पानी के अंदर से गुजरते हुए अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं, जबकि जो ट्रैफिक है उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इंसानियत जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिशों का पानी है जो सड़कों के ऊपर खड़ा है उसको निकालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो सकी। जबकि शहरियों का ये कहना है कि इंसानियत दावे बड़े करती है, मगर उन तमाम दावों के ऊपर अमल दरामद होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोबा का कोई भी मरकज़ी रोड है वो इस वक्त बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कल भी बारिश हुई थी, आज सुबह भी मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक भी बारिश ऐसे ही होने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से पेट्रोल मिलेगा ₹119.80 में। कीमत में इजाफे का सुनकर आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा कि शहरियों का क्या कहना है कीमतों के हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर ₹1.71 इजाफा हुआ है और जो अवाम है उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम होती जा रही है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और आम जो अवाम है वो पेट्रोल ख़रीदने से भी अब कासिर हैं, क्योंकि रोज़गार पहले से ही मुतासर हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है, क्या कहें? देखिए जी, मतलब आने वाली कीमतें जो हैं, मतलब कि हमें जो ख्वाब दिखाए गए थे कि ये पिछले साल, मतलब पिछले जो जब इनकी हुकूमत है वो कह रहे थे कि ₹65 भी महंगा पेट्रोल है। जैसे जैसे इनकी हुकूमतें आते जा रही है, आए दिन देखते हैं कि पेट्रोल का जो कीमतें बढ़ रही है, किस पे आवाम पे बोझ डल रहा है। इनको क्या है, जो मजदूरी, हम जैसे जो मजदूर लोग हैं उनकी बजट पे मतलब कि ये असर पड़ता है, ना कि मतलब कि उनके ये तो अपने महलों में बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनके बजट में असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आए रोज बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं। शहरियों कहना है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। जुलाई का महीना भी महंगाई की सताई आवाम के लिए महंगा साबित। महीने के आखिर हफ्ते में महंगाई की शरह में 3% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, बताएगा महंगाई की शरह में रिपोर्ट के मुतालिक। रिपोर्ट जो जारी की गई है 3% तक महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की जानब से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके तहत महंगी होने वाली चीज़ों में टमाटर हैं,
अंडे हैं, सब्जियां हैं। इसके अलावा प्याज है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, LPG है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। टमाटर 6.64%, अंडे 3.52%, प्याज जो है 2.34%, जो चीनी है 1.49%, कुकिंग ऑयल 1.23%, LPG 9.58%, पेट्रोल 4.73% और हाई डीजल 2.30% तक महंगा हुआ है एक हफ्ते के दौरान। और अगर हम सालाना मुआवजा करें तो उसके मुताबिक 12.20% तक महंगाई जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर हुई है। इदारा शुमारियात की तरफ से 17 शहरों की 50 मंडियों की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जिसके अंदर शहर फैसलाबाद की है। और ये स्पेशल प्राइस इंडेक्स हैं, यानी कि जो DC रेट्स के तरफ से जारी किए जाते हैं उससे मुखालिफ सिमत में जो आवाम की दिए हुए रेट, आवाम को जो सब्जियां और फल आम कीमत के ऊपर दस्तयाब होते हैं वो कीमतें हैं। इसके बाद आने वाली लिस्ट बताएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कातिल वायरस के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, कोरोना केसेस में एक दफा फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान डिवीजन में 69 नए केसेस रिपोर्ट, एक मरीज जाँ बहक हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम फैसलाबाद डिवीजन की बात करते हैं तो फैसलाबाद डिवीजन में कातिल वायरस सर उठाना शुरू हो चुका है और फिर से जो केसेस हैं कोरोना के उनमें तेजी देखने में आ रही है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अब एहतियात को छोड़ दिया है और बाजारों में फिर रहे हैं, इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो 69 केसेस इस रिपोर्ट हो चुके हैं फैसलाबाद डिवीजन में, जिसमें 53 फैसलाबाद से, 8 टोबा से, 6 अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही चनेौट से, और 2 जो केसेस हैं वो झंग से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक शख्स इस तमाम केसेस के अंदर जाँ बहक हो चुका है। जबकि महकमा सेहत का ये कहना है कि पिछले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी लहर देखने को मिली है टोबा टैक्सी के अंदर भी, झंग के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, चनेौट के अंदर। और अगर हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो फैसलाबाद में पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 5 तक पहुंच चुकी है, लेकिन टोबा टैक्सी में इस टाइम जो पॉजिटिव आने की शरह है वो 1.69 रिपोर्ट की गई है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनेौट में कोरोना की चौथी लहर में बढ़ते केसेस, DHQ अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर फिर बहाल कर दिया गया। जिले में अब केसेस की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। गुज़श्ता 2 माह से कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी कमी देखने में नज़र आ रही थी, लेकिन अब दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 जो कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं और DHQ में जो कोविड वार्ड बनाई गई थी, काफ़ी तकरीबन 2 माह ये सारी वार्ड खाली रही, कोई मरीज़ नहीं आता रहा था। लेकिन अब दोबारा जब से केस बढ़ने शुरू हुए हैं, 5 मरीज़ इस वक्त DHQ कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज है। हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने मरीज़ आ चुके हैं और ये कैसे इनमें ये वायरस मुंतकिल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इस वक्त 5 पेशेंट हैं जो अभी कोरोना वार्ड में हमारे पास हैं और इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको इसी वजह से हुआ हो। इसलिए मेरी शहरियों से गुजारिश है कि वो वैक्सीन लगवाएं और मुकम्मल कोरोना SOPs पर वो अमल करें। यहाँ पर तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ है? जी, हमारे पास ऑक्सीजन वाफर मिकदार में है और बल्कि हमने स्टैंड बाई सिलेंडर भी रखवा दी हैं। हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी मिकदार में मौजूद है और हम पेशेंट का जो इलाज है मुकम्मल SOPs के मुताबिक कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल कितने बेड हैं? हमारे पास यहाँ पे टोटल 25 बेड्स हैं। हमने 25 बेड्स का ये अपना कोविड बनाया हुआ है, कोविड वार्ड, जिसमें अभी तक 5 पेशेंट हमारे पास। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में इंसदादे कोरोना वैक्सीन घर घर मुहिम का 6वां रोज, 5वें रोज 41,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जबकि 2 अगस्त से 6 अगस्त तक इंसदादे पोलियो मुहिम के सबब शहरियों को घर घर वैक्सीन नहीं लगाई जा सकेगी। महकमा सेहत ने आगाह कर दिया, कोरोना वैक्सीन के ख्वाहिशमंद अफराद मराकज़ सेहत और अस्पतालों में जाकर लगवा सकेंगे। फेस्को में अखाड़ पे 4 दौलत अली हल से एडिशनल DG लीगर और एडिशनल DG HR के दोनों ओहदे ले लिए गए। दौलत अली हल को OSD फेस्को बना दिया गया है। आपको बताएं कि दौलत अली हल से एडिशनल DG लीगर और एडिशनल DG HR के दोनों ओहदे ले लिए गए। दौलत अली हल को OSD फेस्को बना दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे वैस अली से। जो वैस, बताइएगा। आज बिल्कुल फेस्को में बड़े पैमाने पर अखाड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। दौलत अली हल से एडिशनल DG लीगल
और एडिशनल DGHR के दोनों ओहदे वापस ले लिए गए हैं। दौलत अली हर को OSD फेस्को लगा दिया गया है। एडिशनल DGHR असर अजूब को एडिशनल DG एडमन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डायरेक्टर कैरियर मैनेजमेंट गुलाम मुस्तफा खान को डायरेक्टर लीगल एंड लेबर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। दौलत अली हर असदरात से एडिशनल DG लीगल और एडिशनल DGHR के ओहदों पर फाइज से अब फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है और दौलत अली हर से दोनों बड़े ओहदे जो हैं अब वो वापस ले लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया वैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। कपास की पैदावार में कमी का जिम्मेदार कौन? अयूब रिसर्च साइंसदानों ने मलबा इमदादी कीमत को बरवक्त तय न करने पर डाल दिया है। अगर हुकूमत दिलचस्पी ले तो मुल्क की ज़रूरियात की कपास पैदा हो सकती हैं, वरना 6 लाख बेल्स पर ही इन्हिसार करना महंगा पड़ सकता है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा कपास की पैदावार में कमी की क्या वजह है? जब बात की जाए कपास के हवाले से तो कपास की कम पैदावार की जिम्मेदारी का तयन नहीं किया जा सका। कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें मुलव्वस है या नाहली है जिनकी वजह से ये कपास की पैदावार हर साल कम होती जा रही है। यूब रिसर्च साइंसदानों का कहना है कि वो क्वालिटी बीज तैयार कर रहे हैं, लेकिन महकमा ज़राअत का काम है कि किसानों को इस जानब राग़िब करना और वो अपना हदफ पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरी जानब उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानब से जो यहाँ पर एक अमदादी कीमत तय की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा किसान कपास की काश्त की जानब राग़िब हो सकें, तो इस हवाले से भी कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी कपास की काश्त से काश्तकार गुरेज़ हैं और उसकी जगह दूसरी तमाम फसलें काश्त की जा रही हैं जिनमें ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी तरह से ज़राई साइंसदानों का ये भी मौक़िफ़ है कि बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को फेरोमोन ट्रैप्स की फराहमी पर सब्सिडी झंग के काश्तकारों के नाम ना आ सकी। 50 एकड़ तक के ब्लॉक की शरह के बाइस कपास के सीजन में किसी भी काश्तकार को जिनियाती फंदों पर सब्सिडी की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। जो उवैस बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कपास की फसलात पर कीड़ों के हमले की रोकथाम के लिए जदीद जिनियाती तरीक़ाकार इस्तेमाल करने के हवाले से इक़दाम का अमल जारी है। महकमा ज़राअत की जानिब से जो फेरोमोन ट्रैप्स की फराहमी के हवाले से जो है वो सब्सिडी का ऐलान किया गया था, ताहम महकमा ज़राअत की जानिब से हुकूमत पंजाब की तहत जो है वो 50 एकड़ का ब्लॉक इस हवाले से लाजमी करार दिया गया था। ताहम अगर बात की जाए जंग की, तो जंग में किसी भी मकाम पर जो है ये 50 एकड़ ब्लॉक की शर्त मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बायस फेरोमोन ट्रैप्स के लिए सब्सिडी किसी भी काश्तकार को हासिल नहीं हो सकी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो कपास की फसलात पर जो काश्त जो है वो इंतहाई कम होने के बायस जो है ज़िला भर में किसी भी मकाम से जो है वो फेरोमोन ट्रैप्स पर सब्सिडी के लिए कोई भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इसके बायस जो किसी भी काश्तकार को सब्सिडी की फराहमी भी मुमकिन नहीं हो पाई है। इस सूरत हाल के बायस जो काश्तकारों की जानिब से इस 50 एकड़ के ब्लॉक की शर्त को जो है वो काफ़ी ज़्यादा करार देते हुए हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत से इस शर्त में कमी लाने का जो मुतालबा किया गया है। फेरोमोन ट्रैप्स की महकमा ज़राअत के मुताबिक फेरोमोन ट्रैप्स की फराहमी के तहत कमी लाने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। जुलाई में स्कूल्स में एंटी डेंगू सरगर्मियों के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। महकमा तालीम की रिपोर्ट में 160 स्कूल सरबराहान की कारकर्दगी नाकिस करार। इसी पर तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। श्री जहांगीर, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से छुट्टियों के दौरान भी एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ जारी रखने की हिदायत की गई थी और सरबराहान इदारा और फोकल पर्सन को कहा गया था कि सफाई सुथराई की एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो रोज़ाना इन एक्टिविटीज़ की तस्वीर बनाकर एंटी डेंगू जो पोर्टल बनाया गया है उस पर अपलोड करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्सर स्कूल सरबराहान की तरफ से इस अहकामात को नज़रअंदाज किया गया और अपनी जो तस्वीर हैं वो पोर्टल पर शेयर नहीं की गई। इस हवाले से महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 160 प्रिंसिपल्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई नाकस रही, जिस पर उनको नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तमाम सरबराहान इदारों को वार्न किया गया है कि वो 1 अगस्त से तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दोबारा बहाल करें, क्योंकि इस कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ की जो इंस्ट्रक्शन पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई हैं उस पर अमल दरामद लाजिम है और आइंदा जो भी साजा और फोकल पर्सन हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ की जाएँ, स्कूलों में सफाई सुथराई यकीनी बनाई जाए और इसकी तस्वीर भी पोर्टल पर अपडेट की जाएँ। इसके अलावा जुलाई में पुअर परफॉर्मेंस वाले 160 जो सरबराहान इदारा और फोकल पर्सन हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं। जी, नोटिस भिजवा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए।
जंग समेत दीगर अजलाह में 2 अगस्त से यकसा तालीमी निसाब नाफिज। महकमा तालीम ने तमाम निजी स्कूल्स को अहकामात जारी कर दिए। मजीद तफसीलात आपको बता रहे हैं इस पर कि जंग समेत दीगर अजलाह में 2 अगस्त से यकसा तालीमी निसाब नाफिज। महकमा तालीम ने तमाम निजी स्कूल्स को अहकामात जारी कर दिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़म। दीगर कुतब पढ़ाने के लिए PCTB से मंजूरी लाजमी करार। गोजरा में महकमा जंगलात की शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। MPA बिलाल असगर बड़ाइच, असिस्टेंट कमिश्नर सुमेहरा अमरीन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश ऐवान ने गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में पौधा लगाया। इसी पर बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। जी हाफिज, बताइएगा। शजरकारी के तहत MPA बिलाल असगर बड़ाइच यहाँ पर आज मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुमेहरा अमरीन, इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर दानिश ऐवान साहब और गर्ल्स कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शजरकारी के हवाले से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। बिलाल साहब से बात भी करेंगे, पूछेंगे भी इस हवाले से। बिलाल साहब, किस तरह से देखते हैं कि शजरकारी जो है इस आजकल के माहौल में, हालात में किस तरह से ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो शजरकारी मुहिम है, ये जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। एक तो पौधा लगाना सदका जारी है, दूसरे नंबर पे इससे माहौल बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको मेरा ख्याल खान साहब इसके हेड भी बने हैं। तो गोजरा के वाले से मैं खुसूसी बात करूँ, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा और ये कॉलेजेस वाले जितने डिप्टी डायरेक्टर सब खड़े हैं, हर महीने 2 महीने हम ये मुहिम जारी रख रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हम पौधों का अरेंज करके लगा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला तहसील गोजरे को हम सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का विजन आगे लेके जाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि बिलाल साहब का कहना है कि इंशाल्लाह इस विजन को जारी रखेंगे। ऐसे कमिश्नर साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैडम, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से दरख्त लगाना कितना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब इन द एज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हर जो शहरी है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने हिस्से का पौधा लगाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी रीजन के अंदर या एरिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होंगे। और जिस तरह से गवर्नमेंट का इस वक्त विजन है कि जो पाकिस्तान है उसको वो ग्लोबल वार्मिंग जोन से बाहर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बिलियन ट्री सुनामी का भी प्रोजेक्ट जो है बड़े सक्सेसफुली रन किया गया है और उसको इंटरनेशनल जो है वो फेम भी हासिल हुआ है। इसके साथ साथ जब जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर तमाम ज़िले, कस्बे और हर डिवीज़न और हर तहसील लेवल के ऊपर जो है ना वो ख़ास टारगेट दिया गया है जो शजरकारी मुहिम के हिसाब से हर डिपार्टमेंट को दिया गया है और तमाम डिपार्टमेंट इसमें बड़ी रिगरसली इसको फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना टारगेट अचीव करें। आज यहाँ पर हम कॉलेजेस के हवाले से जो उनको टारगेट दिया गया है उसके लिए इब्तदाई मुहिम के यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो इन दरख्तों की हिफाजत करें, दूसरा ये कि हर बंदा इंडिविजुअली अपना भी कौमी फरीज़ा समझते हुए जो है ना वो दरख्तों को लगाए और उनकी हिफाजत करें। शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि मैडम साहब का यही कहना है कि हर शख्स जो है इसको कौमी फरीज़ा समझते इसमें हिस्सा डाले। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं, मोहब्बत में अनोखापन किसे कहते हैं? फैसलाबादी जोड़े ने बता दिया। 5 साल शादीशुदा जिंदगी में घर का खाना ही नहीं खाया। 2 बच्चों के माँ बाप का गुजारा कैसे होता है, जानते हैं अली रजा से। अली, बताइएगा। शादी 5 साल पहले हुई, 2 बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो खाना बाहर से खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर बाहर ही होता है। जिस दिन मेरी शादी हुई ना, मैनू एक कोई लफज बोलिया गया, चांपा, मछली, कबाब, चिकन पकौड़ा। मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया, जो भी है बस बाहर से खाया है और खिलाया भी। तकरीबन 5-6 साल हो गए साढ़े को इस तरह ही आ रहे हैं। की आर्डर देंगे ने की खाने? मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, जलफे जी, वाइट कढ़ाई, स्टीम पीस। जी बिल्कुल। आज मैं एक फैसलाबाद की ऐसे कपल के साथ मौजूद हूं जिनकी शादी 5 साल पहले हुई, 2 बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो खाना बाहर से खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर बाहर ही होता है। ये आखिर माजरा क्या है? आखिर हस्बैंड क्या करते हैं? इतना खाना कैसे सर्व कर लेते हैं बाहर का खाना? सर ये क्या मामला है? 5 साल हो गए शादी को, अभी तक जो है वो खाना बाहर से चल रहा है। भाई जिस दिन मेरी शादी हुई ना, मैनू एक कोई लफज बोलिया गया, चांपा, मछली, कबाब, चिकन पकौड़ा, लेकिन मेरे को फरमाइशां जड़ियाँ पूरियां
ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਨਾ ਹੋਟਲ ਛੋੜ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਤਲਾਕਾਰ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਸਿੰਤਲਾਕਾਰ हर शहर रब ने दिंदा रहना। बड़ी मुश्किल बात है। भाभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। भाभी, ये क्या मसला है? 5 साल शादी को हो गए, आज तक खाना बाहर से, ये वजह क्या है? मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर ही शादी के बाद इसी तरह खाऊं, मेरी, और ये तो शुरू से खाते आ रहे हैं, और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी ये, और मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। मुझे शौक है और मेरा शौक पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आज तक मुझे एक बात बताएं, घर में बहू आती है, घर वाले कहते हैं कुछ खाना बना दो, आज तक नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया, जो भी है बस बाहर से खाया है और खिलाया भी सबको बाहर से ही। अच्छा, घर में मेहमान आ जाएं, आपके घर वाले आ जाएं उधर से, तो फिर क्या करते हैं? फिर भी बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। उनको बाहर लेके आ जाते हैं? बाहर भी चले जाते हैं, घर पे भी ऑर्डर कर लेते हैं। यानी कि होटल का घर से मंगवा लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक रोटी नहीं बनाई आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई।